अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि मार्च से अब तक 34,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों ने कुवैत को छोड़ दिया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए मुल्क से रवाना होने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 34,634 तक पहुंच गई है, जिसमें कुल 210 फ़्लाइटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लोग हैं वो भी यहां पर शामिल किए गए हैं। आज की तारीख में कुवैत से 5 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना की गई हैं एशियाई मुल्कों के लिए, जिसमें तकरीबन 969 गैर मुल्की जो हैं वो सफ़र करेंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में बैंक जो है वो 30 मई के बाद खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बैंक कब तक ओपन होंगी, तो यहाँ पर बैंक जो है वो 30 मई के बाद अपना काम करना जो है यहाँ पर शुरू कर देंगे। 30 मई के बाद जो बैंक हैं वो खुलने लगेंगी और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत ने कहा है कि बैंक की जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर बताई गई है, जबकि बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं यानी जो अधिकारी हैं वो 2 शिफ्ट में जो है वो काम करेंगे। पहला शिफ्ट जो है वो सुबह 8:30 बजे से 1:30 बजे तक काम करेगा, जबकि दूसरा जो शिफ्ट है वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक काम करेगा। यानी 2 शिफ्ट में एक साथ जो है वो तमाम लोगों को आने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी बैंक के अंदर। 2 शिफ्ट में जो है वो दोनों बैंक के जो लोग होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो काम करने वाले डिपार्टमेंट के लोग होंगे, उनको 2 शिफ्ट में आने की परमिशन यहाँ पर दी जाएगी। पहला जो शिफ्ट है वो सुबह 8:30 बजे से जो पहला ग्रुप होगा वो आएगा, जबकि जो पहला ग्रुप है वो काम करेगा 1:30 तक यानी 1:30 बजे तक, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो 9 बजे आएगा और 2 बजे तक यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर जो कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती इंतजामात है उसकी पाबंदी करते हुए अभी फ़िलहाल ये किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 845 नए कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल 24,112 कुवैत में अब तक कोरोना वायरस के मरीज़ रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 10 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 185 हो चुकी है। यहाँ पर कोरोना के 197 मरीज़ ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 3,396 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि अब तक टोटल 2,82,341 लोगों का जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से कुवैत में चेकअप किया जा चुका है। कुवैत जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में दौरे कर लोगों को जो कोरोना वायरस के हवाले से उनका चेकअप कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको पता चले कि जो कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं उसमें 212 कुवैती शहरी, 208 इंडियन शहरी और 91 मिस्र के शहरी शामिल हैं, जबकि 255 केस फरवानिया, 222 अहमदी, 189 जहरा, 96 हाउली और कुवैत की राजधानी में 83 केस आए हैं। खेतान में 85, अब्दली में 82, फरवानिया में 75, जलेब अल सुवैग में 48 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 792 केस जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो ठीक हुए, यानी 752 केस कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 8,698 कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो अब तक कुवैत में ठीक हो चुके हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में एक श्रीलंकाई औरत को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जो है वो छोड़ दी थी यानी कि वायरल कर दी थी, जिसमें कुवैत हुकूमत के ख़िलाफ़ और कुवैत के ख़िलाफ़ कुछ गलत बोली थी इसने। जिसके बाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है, जब वीडियो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट तक पहुंची तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए इस औरत को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि कुवैत में अगर आप रहते हैं तो कभी भी कुवैत हुकूमत के ख़िलाफ़, कुवैत की आवाम के ख़िलाफ़ या कुवैत के अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकनॉमिक है उसके ख़िलाफ़, यानी कुवैत के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी ना बोलें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है।